हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज मैं आपके लिए हरियाणा जीके का प्रैक्टिस सेट 7 नंबर का लेके आई हूँ। इससे पहले हमारे 6 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं। उनको लगाने के लिए हमारे चैनल पर विजिट करना और बताना कि प्रैक्टिस सेट कैसे लग रहे हैं। प्रैक्टिस सेट लगाने के बाद में जितने भी क्वेश्चन आपके सही हुए हैं और कहाँ तक आपको यूजफुल हुआ है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। आज की वीडियो का शुरुआत हम जय मां सरस्वती जी का नाम लेकर शुरू करते हैं और बिना देरी के हम क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। फरीदाबाद जिले में किस स्थान पर 300 वर्ष पुरानी एक सराय स्थित है? कौन से स्थान पर है? जौनपुर में हो सकती है, बल्लभगढ़ में, या थीन में, या गांव सराय खवाजा में। तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? गांव सराय खवाजा में क्या है? 300 वर्ष पुरानी एक सराय स्थित है। फरीदाबाद से क्या है? पूछ ले किसका संबंध है? रहने वाला कौन कौन से प्रसिद्ध व्यक्ति रहने वाले हैं फरीदाबाद से? फरीदाबाद का सिही गांव संत सूरदास का जन्म स्थान माना जाता है। ये किसके यानी समकालीन थे? ये अकबर के समकालीन थे। राज्य के कहाँ पर क्या है? पर्यावरण हरियाणा राज्य में 2 जिलों में पर्यावरण न्यायालय की स्थापना की गई। और वो जिले कौन कौन से हैं? तो पहला जिला तो हमारा कौन सा हो जाएगा? फरीदाबाद। कौन सा हो जाएगा? फरीदाबाद हो जाएगा। और दूसरा पूछ ले तो कौन सा हो जाएगा? हिसार जिला हो जाएगा। और यहाँ पर मेले पूछ ले तो कौन कौन से लगते हैं? बलदेव का मेला लगता है, फूल डोर का मेला लगता है, कार्तिक सांस्कृतिक मेला लगता है, कनुआ का मेला लगता है और शिव चौदस का मेला भी लगता है। और ये पूछ ले कि क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का सबसे छोटा जिला पूछ ले। क्षेत्रफल की दृष्टि से क्या है? सबसे छोटा जिला पूछ ले तो कौन सा हो जाएगा? फरीदाबाद हो जाएगा। और इसका कितना क्षेत्रफल रहने वाला है? 741 वर्ग किलोमीटर रहने वाला फरीदाबाद क्या है? एक खुद मंडल रहने वाला है। और इसकी तहसील पूछ ले तो कौन कौन सी रहने वाली है? फरीदाबाद, बल्लभगढ़ और बड़खल क्या है? इसकी तहसील रहने वाली है। और बड़खल झील पूछ ले तो कौन से जिले में रहने वाली है? फरीदाबाद जिले में रहने वाली है। और दोज झील भी पूछ ले तो कहाँ पे है? फरीदाबाद जिले में रहने वाली है। और सूरज कुंड का मेला कहाँ पे लगता है? फरीदाबाद में लगता है। 1857 की क्रांति में राजा नाहर सिंह ने बल्लभगढ़ से नेतृत्व किया था। कहाँ से नेतृत्व करते हैं? बल्लभगढ़ से नेतृत्व करते हैं। और इन्हें 6 दिसंबर कब? 6 दिसंबर 1857 को 6 दिसंबर 1857 को इन्हें क्या है? गिरफ्तार कर लिया जाता है। और 9 जनवरी 1858 को इन्हें क्या है? दिल्ली के चांदनी चौक में फांसी दे दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोकर्ण तालाब हरियाणा के किस जिले में है? रेवाड़ी में है, रोहतक में है, सोनीपत में है, झज्जर में है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रोहतक जिले में है। रोहतक में क्या है? रोहतक कौन से मंडल में आता है ये बताओ। और यहाँ की आरक्षित सीट कौन सी रहने वाली है? इसका क्षेत्रफल कितना रहने वाला है? और इसकी तहसील कौन कौन सी रहने वाली है? तो ये क्या है? इसके उपनाम बताओ। पहले हम क्या है इसके उपनाम पढ़ते हैं। रोहतक जिले के उपनाम कौन कौन से हो गए? इसे रोहतास नगर कहा जाता है, रोहतास नगर कहा जाता है। और क्या कहा जाता है? एजुकेशन हब कहा जाता है। अगर एजुकेशन सिटी पूछ ले तो कौन सा हो जाएगा? फिर सोनीपत जिला हो जाएगा। लेकिन हब पूछ ले किसे कहा जाता है? तो हब रोहतक हो जाएगा, एजुकेशन हब। और क्या हो गया? इसे और क्या बोला जाता है? हरियाणा की राजनीतिक राजधानी भी बोला जाता है। हरियाणा के 2 मात्र ऐसे जिले हैं, हरियाणा का रोहतक और चरखी दादरी। कौन सा? रोहतक और चरखी दादरी हरियाणा के ऐसे 2 जिले हैं जिसकी सीमा किसी भी राज्य के साथ नहीं लगती। ये केवल क्या है? हरियाणा के लैंड लॉक्ड जिले रहने वाले हैं। इनकी न तो किसी केंद्र शासित प्रदेश के साथ सीमा लगती है और न ही इनकी किसी अन्य राज्य के साथ सीमा लगती है। और रेवाड़ी की क्या है? रोहतक की क्या क्या प्रसिद्ध रहने वाली है? रेवड़ी और गज्जक के कहाँ की प्रसिद्ध रहने वाली है? रोहतक की। और इसका क्षेत्रफल पूछ ले। पहले इसका क्षेत्रफल बताना है, आरक्षित सीट बतानी है, आरक्षित सीट कौन सी रहने वाली है। और इसके बाद में इसका मुख्यालय तो रोहतक ही है। हरियाणा का एकमात्र ऐसा जिला है जिसका खुद जिले के अंदर मुख्यालय ना होकर उसके अन्य शहर में है, नारनौल में रहने वाला। वो कौन सा जिला है? महेंद्रगढ़ जिला रहने वाला है। और इसकी तहसील बताओ कौन कौन सी रहने वाली है। और ये कौन से मंडल में आता है ये बताओ। और इसके स्थापना बताओ कब हुई थी। तो इसका क्षेत्रफल कितना रहने वाला है? 1754 वर्ग किलोमीटर क्या है इसका क्षेत्रफल रहने वाला है।
1754। और आरक्षित सीट यहाँ की कौन सी रहने वाली है? कलानौर क्या है? रोहतक जिले की आरक्षित सीट रहने वाली है। मंडल कौन से मंडल में आता है? रोहतक क्या है? एक खुद मंडल है। रोहतक क्या है? एक खुद मंडल है। ये हरियाणा का सबसे बड़ा मंडल रहने वाला है। रोहतक मंडल सबसे बड़ा मंडल है। इसमें 5 जिले आते हैं। कौन कौन से आते हैं? रोहतक, भिवानी, चरखी दादरी, सोनीपत और झज्जर। और इसकी स्थापना पूछ ले, जब रोहतक हरियाणा का गठन होता है तब क्या है? रोहतक जिला बना हुआ था। 1 नवंबर 1966 गठन के समय रोहतक एक जिला हुआ करता था। और इसकी तहसील कौन कौन सी होगी? रोहतक होगी खुद, एक महम हो गई, एक कलानौर हो गई, एक सांपला क्या है यहाँ से इसकी तहसील रहने। और सांपला, गढ़ी सांपला रोहतक से किसका संबंध रहने वाला है? सर छोटू राम का संबंध रहने वाला है। वर्तमान में गढ़ी सांपला का नाम बदल कर क्या कर दिया गया है? सर छोटू राम नगर कर दिया गया है। और सर छोटू राम यूनिवर्सिटी पूछ ले तो कहाँ पे रहने वाली है? मूर्थल सोनीपत में रहने वाली है। और रोहतक में झील कौन सी रहने वाली है? तिलियार झील रहने वाली है। कौन सी रहने वाली है? तिलियार झील भी रहने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। श्री कृष्ण संग्रहालय हरियाणा में कहाँ पर स्थित है? पानीपत में, फरीदाबाद में, कुरुक्षेत्र में, रोहतक में। तो श्री कृष्ण संग्रहालय हमारा कहाँ स्थित है? इसका हमारा सी राइट आंसर हो जाए। श्री कृष्ण संग्रहालय हमारे कहाँ पे रहने वाला है? कुरुक्षेत्र जिले में रहने वाला है। और कुरुक्षेत्र इसका मुख्यालय कुरुक्षेत्र में ही है। ये मंडल कौन से में आता है? इसका क्षेत्रफल कितना है? आरक्षित सीट, तहसील, ये बताओ कहाँ पे है? तो इसका मुख्यालय तो हमारा कुरुक्षेत्र जिले में हो जाएगा। मंडल पूछ ले कौन से में आता है? तो अंबाला मंडल में आता है। अगर क्वेश्चन ये पूछ ले कि अंबाला कैंट कब बना था? अंबाला कैंट बनता है 1843 ईस्वी में क्या है? अंबाला कैंट बनता है। और रोहतक यानी कुरुक्षेत्र जिले का क्षेत्रफल पूछ ले तो 1530 वर्ग किलोमीटर क्या इसका क्षेत्रफल रहने वाला है। और कुरुक्षेत्र जिले की तहसील कौन कौन सी है? थानेसर, पेहोवा, शाहबाद, लाडवा, ये इसकी तहसील रहने वाली है। और आरक्षित सीट यहाँ की पूछ ले कौन सी रहने वाली है? शाहबाद क्या है यहाँ की आरक्षित सीट रहने वाली है। कुरुक्षेत्र में अकेले में कितने धार्मिक स्थल रहने वाले हैं? 360। कुरुक्षेत्र जिले को क्या है? वैदिक सभ्यता का पालना कहा जाता है। और महमूद गजनी ने यहाँ पर 1014 में कुरुक्षेत्र के थानेसर पर आक्रमण करता है। यहाँ से चक्कर स्वामी की मूर्ति ले जाता है। चक्कर स्वामी मतलब भगवान विष्णु जी की मूर्ति ले गया था। और कहते हैं कि इसने मक्का मदीना की सीढ़ियों में चिनवा दिया था। और इसे आते टाइम भी और जाते टाइम भी क्या ठोकरे मारा करता था। इसलिए इसे कौन सा नाम दिया गया था? मूर्ति भंजक, यानी ये मूर्तियों को देखते ही तोड़ देता था। और कुरुक्षेत्र में कौन सा युद्ध हुआ था? महाभारत का भी युद्ध होता है। 900 ईसा पूर्व लड़ा गया था। और किन किन के बीच में होता है? कौरवों और पांडवों के बीच में होता है। इसमें विजयी पांडव रहे थे। युद्ध कितने दिन चला था? 18 दिन चला था। इसमें 18 ही अध्याय हैं। और श्री कृष्ण ने क्या है? अर्जुन को गीता का उपदेश ज्योतिषर में दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजा नाहर सिंह का किला हरियाणा में कहाँ पर है? राजा नाहर सिंह का किला हरियाणा में बल्लभगढ़ में रहने वाला है। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा के जींद नगर को जीतकर गजपत सिंह द्वारा एक विशाल किले का निर्माण कब करवाया गया था? जी तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 1775 ईस्वी में एक विशाल किले का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोहाना नामक ऐतिहासिक कस्बा हरियाणा के किस जिले में स्थित है? गोहाना कहाँ पे है? सोनीपत जिले में रहने वाली है। और गोहाना की क्या चीज़ फेमस रहने वाली है? गोहाना की जलेबियाँ फेमस रहने वाली है। और वर्तमान में क्या है? हरियाणा का नेक्स्ट जिला यानी डब्बावाली और गोहाना को क्या है? जिले बनाए जाने के बारे में विचार चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन वर्ष 2016 में हरियाणा का 22वां जिला बना था? कौन सा हरियाणा का 22वां जिला बताना है? कौन सा बना था? तो 22वां कौन सा बनता है? चरखी दादरी क्या हरियाणा का 22वां जिला बनता है? 2016 में बना था। चरखी दादरी शब्द क्या है? ये दादुर शब्द से मानी जाती है। दादुर का अर्थ होता है मेंढक, यानी किस शब्द से मानी जाती है? दादुर। दादुर क्या है? एक संस्कृत भाषा का शब्द है और इसका अर्थ क्या है? मेंढक। कहते हैं कि पूर्व समय में यानी पहले पुराने समय में यहाँ एक झील होती थी जिसमें क्या है? मेंढक अधिक होने के कारण इसका नाम दादरी पड़ा था। क्या नाम पड़ा था? और ऐसा भी माना जाता है कि इस नगर की स्थापना पृथ्वीराज के पुत्र विल्लभ राज ने की थी। श्री कृष्ण राम गुप्ता ने 1958 में चरखी दादरी गांव के नाम को जुड़वा कर इसका नामकरण चरखी दादरी कर दिया था।
और चरखी दादरी हरियाणा का कौन सा 22वां जिला बनता है और इसे किस से अलग किया गया था? भिवानी जिले से। और इसमें क्या है, महेंद्रगढ़ जिले के 22 जिले इसमें ऐड किए गए थे। और अगर ऑप्शन में भिवानी ना हो तो हम महेंद्रगढ़ जिले के साथ में भी चले जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा के बहादुरगढ़ नामक ऐतिहासिक कस्बे का प्राचीन नाम क्या था? बहादुरगढ़ के यानी कौन से का नाम पूछा है? बहादुरगढ़ का प्राचीन नाम पूछा है, क्या होता था? इसे प्राचीन समय में शरफाबाद कहा जाता था। प्राचीन नाम और भी मैं आपसे पूछती हूँ, सिरसा का प्राचीन नाम बताओ क्या था? रानिया का, सिरसा के रानिया में एक विधानसभा सीट है, इसका प्राचीन समय नाम क्या था? इसे किसने बसाया था? राय बिरू ने बसाया था। कैथल का प्राचीन नाम बताओ, किसका? कैथल का बताओ। महेंद्रगढ़ का प्राचीन नाम बताओ, इसे महेंद्रगढ़ को प्राचीन समय में क्या कहा जाता था? और किसका बताना है? जींद का बताओ। जींद के बाद और किसका बताना है? हिसार का बताओ। हिसार के बाद में गुरुग्राम को क्या कहा जाता था? तो मैं बताती हूँ, सिरसा को क्या कहा जाता था? सेरिस्कम कहा जाता था। क्या कहा जाता था? सेरिस्कम कहा जाता था। और रानिया को क्या कहा जाता था? रजबपुर कहा जाता था। क्या कहा जाता था? प्राचीन समय में रजबपुर कहा जाता था। कैथल को क्या कहा जाता था? कपिल सतल कहा जाता था। महेंद्रगढ़ को कानौड़ का किला कहा जाता था। जींद को क्या कहा जाता था? जींद को कहा जाता था जयंतपुरी कहा जाता था। और बलरामगढ़ को बल्लभगढ़ कहा जाता था। बहादुरगढ़ को शरफाबाद कहा जाता था। बलरामगढ़ कहाँ पे है? फरीदाबाद में है। और बहादुरगढ़ कहाँ पे है? कौन से जिले में पड़ता है? झज्जर जिले में पड़ता है। और झज्जर जिला हमारी किसके लिए प्रसिद्ध रहने वाला है? झज्जर जिला पतली गर्दन की सुराही वाली ये क्या है? फेमस रहने वाला है। और इसे झज्जर जिलों को शहीदों का शहर कहा जाता है। और फरीदाबाद यानी महेंद्रगढ़ जिला हमारा लाख की चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध रहने वाला है। सोनीपत को हम सोनप्रस्थ कहते थे। पानीपत को प्राचीन समय में प्राणप्रस्थ कहते थे। और हिसार को हिसार ए फिरोजा कहा जाता था। और क्या कहा जाता था? और महम को महेश्त कहा जाता था। रोहतक को रोहतास नगर, गुरुग्राम को गुड़गांव कहा जाता था। नूह को सत्यमेवपुरम कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, आदि बद्री नामक पुरानी गांव हरियाणा के किस जिले में है? आदि बद्री गांव कौन से जिले? आदि बद्रीनारायण नगर कहाँ पे स्थित है? यमुना नगर में। यमुना नगर में कौन सी नदी बहती है? यमुना नदी बहती है। यहाँ पे हथिनी कुंड बैराज रहने वाला है, जिसे मछुआरों का स्वर्ग कहा जाता है। हरियाणा का दूसरा राष्ट्रीय उद्यान जो कि कलेसर राष्ट्रीय उद्यान है, जो सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान रहने वाला है। हरियाणा में 2 ही राष्ट्रीय उद्यान है। कितने हैं? 2, एक कलेसर एक सुल्तानपुर। सुल्तानपुर वाला कहाँ पे है? गुरुग्राम में। और कलेसर राष्ट्रीय उद्यान पूछ ले तो कहाँ पे है? यमुनानगर जिले में स्थित है। यमुनानगर में और क्या रहने वाला है? सरस्वती शुगर मिल रहने वाली है, जो हरियाणा की सबसे बड़ी और प्राचीन शुगर मिल रहने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाभारत कालीन प्राचीन गांव अमीन हरियाणा के किस जिले में स्थित है? अमीन हरियाणा के कौन से जिले में स्थित है? करनाल जिले में स्थित है। डी इसका राइट आंसर हो जाए। धान का कटोरा कहा जाता है इसे। हरियाणा का पेरिस कहा जाता है। केंद्रीय मिट्टी लवणता अनुसंधान संस्थान पूछ ले तो कहाँ पे रहने वाला है? ये हमारे करनाल जिले में रहने वाला है। तराइन, करनाल में 3 युद्ध लड़े गए थे। कौन कौन से युद्ध लड़े गए थे? जैसे तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन एक करनाल में जगह पड़ती है। कौन सी? तराइन का प्रथम युद्ध पूछ ले कब हुआ था? द्वितीय पूछ ले कब हुआ था? और तृतीय पूछ ले तो कब हुआ था? प्रथम युद्ध किन किन के बीच में होता है? प्रथम युद्ध मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में होता है, जिसमें क्या है, पृथ्वीराज चौहान जीत जाता है और मोहम्मद गौरी हार जाता है। हुआ कब था? 1191। तराइन का प्रथम युद्ध पूछ ले कब हुआ था? 1191 में होता है। इसमें क्या है, पृथ्वीराज चौहान जीत जाता है और मोहम्मद गौरी यानी हार जाता है। और तराइन का दूसरा युद्ध पूछ ले कब होता है? 1192 में होता है। ये किस किस के बीच में होता है? ये भी पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में होता है। इसमें क्या है, मोहम्मद गौरी जीत जाता है और पृथ्वीराज चौहान हार जाता है। और तराइन का तीसरा युद्ध पूछ ले कब होता है? तराइन का तीसरा युद्ध 1215 ईस्वी में होता है। और किन किन के बीच में होता है? इल्तुतमिश, यल्दोज और कुबाचा के बीच में होता है। इसमें इल्तुतमिश जीत जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेरी नामक प्राचीन कस्बा हरियाणा के कौन से जिले में है? बेरी गांव कौन से जिले में रहने वाला है? झज्जर जिले में रहने वाला है। इसका कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? झज्जर, यानी इसमें झज्जर ऑप्शन में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
यमुनानगर के समीप किस स्थान पर महाभारतकालीन पातालेश्वर महादेव मंदिर स्थित है? तो कौन से पर स्थित है? बुढ़िया के पास में स्थित है। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा के किस जिले में रामसराय और भूतेश्वर मंदिर के मेले लगते हैं? तो कौन से स्थान पर लगते हैं? जींद जिले में लगते हैं। जैसे याद कर ले, भूत क्या है? अभी जिंदा है, ऐसे करके याद कर ले। जगाधरी के समीप बिलासपुर नामक स्थान पर कार्तिक पूर्णिमा के दिन कौन सा मेला लगता है? आदि बद्री मेला लगता है, पंचमुखी मेला लगता है, कपाल मोचन का मेला लगता है, या मेला काली माई का लगता है? तो कपाल मोचन का मेला कहाँ पे लगता है? जगाधरी के समीप लगता है। सी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिला भिवानी में किस स्थान पर रक्षाबंधन के दिन बाबा खेड़े वाले का मेला लगता है? तो किसका लगता है? औरंगाबाद में रक्षाबंधन के दिन बाबा खेड़े वाले का मेला लगता है। थैंक यू दोस्तों। नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ फिर मिलते हैं। धन्यवाद। गुड बाय।